ऑनलाइन वालों, आप लोग भी सुन लो। आपको कोई हैंडआउट नहीं मिलेगा आज। अब से क्लास ऐसे चलेगी अपनी। ठीक है? बोर्ड पे चलेगा, जैसे ऑफलाइन में चलता है वैसे ही चलेगा सभी। ठीक है? तो आपको भी साथ साथ नोट्स बनाने हैं। जैसे आपको क्वेश्चन लिखवाया जाता है यहाँ पर, वैसे आपको भी लिखना है। ओके? कोई हैंडआउट नहीं मिलेगा। ओके? क्या आपको बोर्ड विजिबल है? ऑनलाइन वालों, क्या बोर्ड विजिबल है? क्या आपको वॉइस क्लियर है? ओके। हाँ जी, इनका काम कंप्लीट। अब आपका स्टार्ट करते हैं। बताइए कहाँ तक पढ़ लिया? क्या मैग्नेटिक मोमेंट हमने कंप्लीट कर लिया था? कुछ असाइनमेंट दिया था कि आप लोगों ने? क्या डिस्कस कर लिया जाए? हाँ, अरे कर लिया जाए। बताओ भाई, कहाँ से करना है डिस्कस? बिगिनर बॉक्स कौन सा? बिगिनर बॉक्स 7। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट का ए पार्ट, बी पार्ट, सी, डी, ई, एफ हो गए हैं? अरे भैया फास्ट करो यार, फास्ट। हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। थर्ड, फर्स्ट का डी बताना है। कितना एंगल दिख रहा है? 60 डिग्री दिया है। ये तो क्लास में बताया था ऐसा यार। कल क्लास में लिया था ऐसा क्वेश्चन कि नहीं लिया? अरे उसमें तुम्हें जो एंगल दिया ना, नॉर्थ इधर, साउथ इधर, और ऐसा दिया हुआ है, तो वो 60 डिग्री एंगल नहीं होगा उसके बीच में। वेक्टर के बीच में एंगल कैसे देखते हैं? जो दोनों को हेड से हेड मिला हो या टेल से टेल मिला हो। उसमें क्या दिया हुआ है आपको? ऐसा दिया है, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, ये 60 दिया है। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर ना, इसका इधर। तो ये 60 क्या इन दोनों के बीच में एंगल है क्या? नहीं है। इसको एक्सटेंड कर दो आगे। ये एंगल कितना है? 120। ये होगा इनके बीच में एंगल। तो आपको पता होगा, अगर दोनों का वेक्टर, दो वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है, इनके बीच में अगर एंगल 120, तो रिजल्टेंट वही आता है। तो आंसर विल बी एम। हो गया। सेकंड, थर्ड का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 4। 4 बताना है। क्या बताना है इसके अंदर? इसमें आपको बी दिया हुआ है। देखो, एक स्क्वायर है, स्क्वायर का सेंटर फील्ड कितना दिया है? बी दिया है। आपको क्या पूछा गया? फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस लूप इन टर्म्स ऑफ बी। अच्छा, साइड लाइन भी दिया है आपको। ठीक है? अब करंट नहीं दिया यार हमारे को। करंट की जगह क्या दे दिया उसने? फील्ड दे दिया। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है? करंट इंटू एरिया। करंट कितना? आई। एरिया कितना? ए स्क्वायर। लेकिन ये तो है ही नहीं हमारे पास। तो बी दिया ना। बी कहां से आया होगा? करंट से तो आया होगा। अच्छा, बी कितना होगा? स्क्वायर लूप है, मैंने बताया था कुछ पॉलीगन वाला फॉर्मूला एक, याद है? कितना? म्यू नॉट एन आई बाई पाई ए साइन पाई बाई 4 टेन पाई बाई 4। यहां से आई निकालो, उस आई का वैल्यू यहां पुट करो, सोल्व करो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। 5 का ए पार्ट आ गया। आता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है? √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है? हेक्सागन का एरिया कितना होता है? 6 टाइम्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, दैट इज 6 टाइम्स ऑफ √3/4 साइड स्क्वायर। कर पाओगे? 6, 7, 8 हो गए। वेरी गुड। हाँ जी, आगे बात करते हैं। कितना हो चुका था? थोड़ा नोट्स दिखा एक बार, नोट्स। मुझे स्टार्ट करना है तो हेडिंग डाल लीजिए, टॉर्क ऑन ए डाइपोल। हेडिंग डाल लीजिए, टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल। ब्लर हो रहा है। अब ठीक है? अब ठीक है? हेडिंग डाल लीजिए, मैग्नेटिक टॉर्क, सॉरी क्या बोला था, टॉर्क ऑन है मैग्नेटिक डाइपोल। हेडिंग डाल लीजिए, टॉर्क ऑन है मैग्नेटिक डाइपोल। मान लीजिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ऐसे मान लीजिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है।
और इसके अंदर एक मैग्नेट को हमने रख दिया, ठीक है। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये चीज क्या होगा, प्लस एम, और ये वाला क्या होगा, माइनस एम, ठीक है। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि जो स्मॉल एम है उसको मैग्नेटिक चार्ज बोलते हैं। और ये हमने एक हाइपोथेटिकल टर्म अज्यूम किया ताकि हमारी स्टडी इजी हो पाए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेट करके, ठीक है। जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था कि चार्ज पार्टिकल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, किधर लगता है, अगर पॉजिटिव है तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर नेगेटिव है तो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इन द सेम वे यहाँ पर भी क्या होगा कि जो ये पॉजिटिव चार्ज है इस पे फोर्स लगेगा एम बी इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ओके, एंड इस पे लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, ओके। मान लीजिए ये जो मैग्नेट है उसका लेंथ कितना है एल, एंगल थीटा मान लीजिए, ओके। तो आप मुझे बताइए कि इस मैग्नेट पे नेट फोर्स कितना होगा, कितना होगा, जीरो, यस। नेट फोर्स कितना होगा, और ये हमेशा होगा, क्यों, अरे भाई यूनिफॉर्म फील्ड है, मैग्नेट रखा, एम बी इधर एम बी इधर, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नेट फोर्स क्या आएगा, जीरो आएगा हमेशा, क्लियर है। बट व्हाट अबाउट टॉर्क, टॉर्क होगा, टॉर्क जानते हो, फील करना जानते हो टॉर्क क्या चीज है, क्या है, जैसे लग रहा है इसमें फोर्स कपल लग रहा है, इस पे फोर्स इधर लग रहा, इस पे इधर लगा, अब ठीक है। हाँ जी, इसका बताओ कि जैसे अगर एक ये मैग्नेट है, इस पे फोर्स लग रहा इधर, इस पे लग रहा इधर, तो क्या इसको खींच नहीं देगा, बोलो, क्या इसको रोटेट नहीं कर देगा, हेलो, तो टॉर्क आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। टॉर्क का फॉर्मूला जानते हो क्या आप लोग, टॉर्क क्या होता है, क्या फोर्स इनटू परपेंडिकुलर लेंथ होता है। अच्छा, टॉर्क किसके अबाउट निकालते हैं, किसी पॉइंट के अबाउट निकालते हैं, और हम लोग जनरली वो पॉइंट चूज करते हैं जहां से मैक्सिमम फोर्सेस पास हो रहे हो, तो कौन सा लेना चाहिए, या दो ही तो फोर्स है ओनली, बोलो। तो किसी एक फोर्स के यहां से देख ले, इसके अबाउट निकाल ले क्या, अगर इसके अबाउट निकालते तो इसका टॉर्क कितना आ गया, जीरो, अरे इसका तो जीरो आएगा ना यार, क्योंकि यहीं से लिखा रहे इसके अबाउट निकाल रहे हैं, हेलो, तो इसका आएगा टॉर्क, फोर्स कितना, फोर्स कितना, एम बी। अब परपेंडिकुलर लेंथ, क्या ये लेंथ एल है, क्या इस फोर्स का इस पॉइंट के अबाउट परपेंडिकुलर लेंथ क्या एल है या कुछ और आएगा, क्या इस एल की कंपोनेंट ले सकते हैं, क्या ये वाला अगर एंगल थीटा ये एल, तो क्या ये वाला एल साइन थीटा होगा, बोलो। तो क्या परपेंडिकुलर लेंथ में ले लूं एल साइन थीटा, आवाज ही नहीं है, क्या परपेंडिकुलर लेंथ एल साइन थीटा ले लूं, ये स्मॉल एम इंटू एल क्या होता है, कैपिटल एम क्या होता है, तो क्या लिख दूं उसको मैं, एम बी साइन थीटा। तो जो टॉर्क आया, क्या टॉर्क का वैल्यू एम बी साइन थीटा मिला, इज इट क्लियर, याद करो आपने इलेक्ट्रो में पढ़ा होगा, वहां पर टॉर्क का फॉर्मूला आया था पीई साइन थीटा, नाम सुना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, उसमें टॉर्क पढ़ा होगा, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, पी क्रॉस ई, इसको क्या बोल सकता हूं मैं अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो, क्या एम क्रॉस बी बोल सकते हैं, कैसे काम चलेगा, एक सेकंड। हम्म, टाइम को यूटिलाइज करो, बच्चे बोल रहे ब्लर आ रहा है,
लिखा हुआ है ऑनलाइन वालों, क्या आपको नहीं दिख रहा? एक काम करें, इसको और जूम करें, ये रहा। उस साइड कर दो इसको। एक काम करो ना, इसको और जूम कर दो ना, बोर्ड को छोटा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं अपने को। थोड़ा ऊपर करो उसको हल्का सा। बच्चों क्या अब विजिबल है आपको बोर्ड पे जो दिख रहा है? अच्छा, जूम करने से ज्यादा ब्लर हो रहा है इसको। कुछ बोल रहे हैं कि सब सही है, कुछ बोल रहे हैं कि ब्लर है, क्या है? एक बार देखना कहां तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है? ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग यार। हाँ जी, टॉर्क का फॉर्मूला कितना? एम क्रॉस बी। स्केलर फॉर्म एम बी। डायरेक्शन कैसे डिसाइड करोगे? डायरेक्शन, टॉर्क का डायरेक्शन कैसे डिसाइड करोगे? एम क्रॉस पी। बहुत सारे तरीके हैं अब इसके पास। आप चाहो तो वेक्टर वाला जो प्रोडक्ट करते हैं एम क्रॉस पी वो कर लो, चाहो तो हैंड रूल बना लो उसके लिए, राइट हैंड पाम रूल। कैसे बताया था ना, फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। फर्स्ट, सेकंड, रिजल्टेंट। लगाओ। फर्स्ट वेक्टर कौन सा है? रखो थम मैग्नेटिक मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन में। क्या मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन ये वाला होगा? बोलो। फील्ड इधर है, तो क्या एम बी किधर आया? क्या इनवर्ड आया? बेटा हैंड रूल लगा के देख। एम बी अंदर आया, अंदर मतलब क्रॉस। बोलो। अब थोड़ा सा एक चीज बताओ मुझे यार यहाँ पर, कि जो टॉर्क लग रहा है वो डायरेक्शन इनवर्ड आ रही है, ये ठीक है, लेकिन इसका क्या करना चाह रहा है बेसिकली टॉर्क? टॉर्क करना क्या चाह रहा है? ऐसा नहीं लग रहा आपको कि जो मैग्नेटिक मोमेंट इधर है और फील्ड इधर है, ये मैग्नेटिक मोमेंट को फील्ड की डायरेक्शन में रोटेट करना चाह रहा है? मैं देखो, इस पे एम भी इधर लगा, इस पे इधर लगा, ये खींच के सीधा नहीं कर देगा इसको? बोलो। ऐसा नहीं लग रहा आपको? इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक मोमेंट को अगर हमने फील्ड में रखा तो वो अपने आप उसको फील्ड की डायरेक्शन में रोटेट कर देगा। इज इट क्लियर? चलो इसके वैल्यू के बारे में बात करो। अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री या 180 डिग्री लू तो टॉर्क का वैल्यू कितना आएगा? क्या 0 आएगा? इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, देन टॉर्क का वैल्यू क्या मैक्सिमम होगा? एंड दैट विल बी इक्वल टू क्या एम बी आएगा? ये क्या मिनिमम आएगा? बोलो। क्या टॉर्क का फॉर्मूला क्लियर हुआ? एक चीज बताओ, एक वर्ड आता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, कोई बॉडी कब इक्विलिब्रियम होती है? जब नेट फोर्स 0 हो और
नेट टॉर्क भी जीरो हो। नेट फोर्स जीरो मतलब होता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, और नेट टॉर्क मत जीरो होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम, मतलब बॉडी रोटेट भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पर क्या आया, नेट फोर्स जीरो है, मतलब ट्रांसलेट नहीं करेगी बॉडी, लेकिन नेट टॉर्क जीरो नहीं आया था, मतलब बॉडी रोटेट करेगी। ऐसे रोटेट करेगी, बोलो, नहीं समझ में आया? तो इक्विलिब्रियम कितनी जगह मिला हमारे को, कितनी पोजीशंस पे इक्विलिब्रियम मिल रहा है? क्या नेट टॉर्क हमेशा जीरो है क्या, या डिपेंड्स ऑन थीटा? थीटा पे डिपेंड कर रहा है, कौन कौन से एंगल पे? क्या जीरो और 180 पे टॉर्क जीरो आ रहा है? नेट फोर्स हमेशा जीरो है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम कितनी जगह मिला, कौन कौन सा? जीरो पे और 180 पे। अब ये वहां पर कौन सा इक्विलिब्रियम थोड़ा देखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको बोलूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर की तरफ है, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर है, और एक मैग्नेट को मैंने इसमें रखा, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ओके, इस नॉर्थ पोल पे फोर्स किधर लगेगा? क्या इधर लगेगा? और इस पे इधर लगेगा? क्या ये मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन इधर है? मतलब ये कौन सा केस है? क्या 0 डिग्री वाला केस है? बोलो। अब यदि अगर इस मैग्नेट को मैं यहां से हल्का सा डिस्प्लेस करूं ऐसे, मतलब नॉर्थ इधर कर दूं, साउथ इधर कर दूं, तो क्या इस पे एम भी इधर लगेगा और इस पे इधर लगेगा? क्या होगा? ऐसा नहीं लग रहा आपको कि अगर इसको यहां से डिस्टर्ब किया हमने, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट इधर कर दिया, यहां से डिस्टर्ब किया, क्या ये वापस इधर आएगा? क्यों? क्यों? क्योंकि ये एम भी इधर लग रहा है, ये एम भी इधर लग रहा है, फिर से खींच कर सीधा कर देंगे इसको, और क्या। बोलो। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हमने इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब किया, क्या वापस वहीं आया? बोलो। इक्विलिब्रियम, तो दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। इज इट क्लियर? अगर इसका जोड़ीदार की बात करें हम लोग, मान लीजिए ऐसा मैग्नेट रखा हुआ है, नॉर्थ इधर, साउथ इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है। अब बताओ, क्या मैग्नेटिक मोमेंट अभी फिलहाल इधर है? बोलो। अगर इसको हम लोग यहां से हल्का सा डिस्प्लेस कर दें, नॉर्थ इधर, साउथ इधर, तो क्या होगा? तो क्या होगा? क्या इस बार एम बी इधर लगेगा और इस पे एम बी इधर लगेगा? बोलो। क्या ये वापस अपनी पोजीशन पे जाएगा या इसको पूरा घुमा के इधर पटक देगा इसे? बोलो। क्या पूरा घुमा के इसको ऐसे पटकेगा? तो क्या ये इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम है, या फिर कौन सा इक्विलिब्रियम, कौन सा पोजीशन है? क्या थीटा इक्वल टू 180 डिग्री वाला पोजीशन है, एंड दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इज इट क्लियर? एक सेकेंड। ये सिस्टम पता नहीं सब सही होगा, जल्दी इसकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, और स्टेबल समाधान करेंगे, अनस्टेबल नहीं करेंगे। ये समझ में आया भाई? टॉर्क का फॉर्मूला क्या? एम क्रॉस बी, दैट इज एम बी साइन थीटा, एंगल 0 180 पे टॉर्क जीरो आ रहा है, फोर्स हमेशा जीरो, इसलिए इक्विलिब्रियम कितनी जगह मिला? दो जगह। कौन कौन सा? जीरो और 180। जीरो वाला कौन सा इक्विलिब्रियम, और 180 वाला? ये बात समझ में आ गई? डाइजेस्ट हो गई सबको? क्लियर है? अब देखो, मैग्नेटिक मोमेंट हमने दो तरह से पढ़ा था। मैग्नेटिक मोमेंट हमने दो तरह से पढ़ा था, कौन कौन सा? एक तो मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू बार मैग्नेट, और दूसरा मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू कॉइल लूप। बोलो। अभी हमने बार मैग्नेट को रख के देखा, अगर इसमें कोयल को रखा जाए तो समझो। अगर मैं आपको बोलूं कि इसके अंदर हमने इस बार अगेन फील्ड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेंस है, इसके अंदर हमने करंट कैरिंग कोयल को रख दिया, इसमें करंट आई मान लीजिए, तो क्या ये कोयल का प्लेन होगा? बोलो। ये फील्ड इधर है और कौन सी है? यूनिफॉर्म फील्ड है। क्या इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर आएगा? अब ये मत पूछना सर ये कैसे आ गया, अरे लास्ट क्लास में पढ़ाया था भाई। हेलो, ये चीज क्या है ये वाला? ये प्लेन ऑफ कॉइल है। चलो मुझे बताओ,
ये कोयल जो रखी हुई है कैसे रखी हुई है? क्या ये बोर्ड के प्लेन में रखी हुई है या बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर रखी हुई है? बोलो। बोर्ड के प्लेन के ऐसे रखी हुई है। तो क्या ये प्लेन ऑफ कोयल है? क्या ये मैग्नेटिक मोमेंट है इसका? बोलो। क्या ये एंगल थीटा मान लूं? बोलो। क्या इस कोयल के ऊपर अगर नेट फोर्स की बात करूं तो कितना आएगा? कितना आएगा? अगेन जीरो। अब सर ये कहां पढ़ा दिया आपने, बताओ तो सही। याद करो पुरानी क्लासेस। मैं आपको सिखा रहा था फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। आपको बताया था कि इफ फील्ड इज यूनिफॉर्म देन नेट फोर्स ऑन ए क्लोज लूप इज ऑलवेज जीरो। याद है या भूल गए? अरे तो भैया फील्ड यूनिफॉर्म ही तो है, उसमें लूप ही तो रखा, नेट फोर्स क्या आएगा? तो नेट फोर्स अगेन क्या आया, लेकिन नेट टॉर्क आएगा। बोलो। टॉर्क का फॉर्मूला क्या पढ़ा अभी हमने? क्या एम क्रॉस बी पढ़ा था? एम का वैल्यू क्या लिख दें? एन आई है, वेरी गुड। एन आई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्या ये टॉर्क मिल गया? बोलो। क्या ये वेक्टर फॉर्म और टॉर्क मिल गया? तो इसका स्केलर वैल्यू कितना आएगा? एन आई ए बी। थोड़ा सा लिखने में बढ़िया कर दें इसको, बिना साइन थीटा लिख दें ताकि याद रखना आसान हो जाए। बोलो भाई। टॉर्क इक्वल टू व्हाट? बिना साइन थीटा। अगेन थीटा की कितनी वैल्यूज? दो। जहां पर टॉर्क, पर टॉर्क, आवाज ही नहीं, जहां पर टॉर्क अगेन किस किस एंगल पे? थीटा इक्वल टू जीरो और 180, क्या टॉर्क विल बी जीरो? थीटा 90 डिग्री, टॉर्क विल बी मैक्सिमम। एंड कितना होगा? क्या वो बिना होगा? बोलो। क्या वो बिना होगा? सिंपल है, कुछ खास नहीं इसके अंदर। इसमें सिर्फ हमने एम को रिप्लेस कर दिया किससे? एनआईए से। सेम चीज चल रहा है, फॉर्मूला सेम है, रिजल्ट सेम है। कर पाओगे? हेलो। अब सुनना कहानी। इसमें दो तीन तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे क्वेश्चन अभी लूंगा मैं आपको, लेकिन पहले एक लैंग्वेज फॉर्म बताते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछता है इसके अंदर। आपको ऐसे बोलेगा, ए करंट कैरिंग कोयल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन सच ए वे दैट इट्स प्लेन इज मेकिंग ए लाइक हो गई। वापस बोलता हूँ। A current carrying coil is placed in uniform magnetic field in such a way that its plane makes an angle 60 degree with the field. Then find torque on the coil. Coil is placed at an angle 60 degree with the field. इसका मतलब क्या है? Coil is placed at an angle 60 degree with the field. मतलब क्या? कोयल कौन सा है? ये कोयल है, ये कोयल है, ध्यान रखना। कोयल का प्लेन ये है, फील्ड इधर। तो आपको जो 60 डिग्री बोला, क्या वो ये एंगल बोला? क्या हमें ये चाहिए? तो क्या चाहिए हमें? क्या हमें इसका मैग्नेटिक मोमेंट एंड फील्ड किस एंगल चाहिए? अगर ये एंगल तुम्हें 60 दिया तो ये कितना होगा? 120 होगा। अरे दिमाग खराब है। अरे भाई ये कोयल का प्लेन, ये मैग्नेटिक मोमेंट, ये एंगल 60, तो ये कितना? 30 डिग्री होगा। क्लियर है? समझ में आया? अब इसी लैंग्वेज को ऐसा बोला जाए कि करंट कैरिंग कोयल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन सच ए वे दैट इट्स एरिया वेक्टर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द फील्ड। क्या बोला इस बार? इट्स एरिया वेक्टर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द फील्ड, देन फाइंड टॉर्क ऑन द कोयल। तो अब थीटा क्या लेंगे? 60। क्यों? क्योंकि एरिया वेक्टर मतलब मैग्नेटिक मोमेंट, वो आ गया। और वो फील्ड से कितना एंगल बना रहा है? ये तुम्हें दिया थी 60, तो हम यही ले लेंगे काम में। बस थोड़ा सा ये लैंग्वेज का ध्यान रखे। लैंग्वेज मतलब इंग्लिश। हाँ, लैंग्वेज मतलब आती है, संभाल लोगे, कर पाओगे। चलो एक क्वेश्चन और पूछता हूं। मान लीजिए आपको ऐसा बोला गया कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इसके अंदर एक लूप रखा हुआ है, ऐसे करंट आई मान लो, फील्ड यूनिफॉर्म है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया टॉर्क ऑन दिस लूप, फर्स्ट पार्ट मैक्सिमम, सेकेंड मिनिमम, सी पार्ट बिना बाई टू, एंड डी नन ऑफ दीज। बताओ क्या जवाब दोगे? बहुत टफ पूछ लिया ना। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक लूप रखा हुआ है, मैंने बता दिया कैसे रखा हुआ है। करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि इस लूप पे टॉर्क क्या लगेगा, है?
मैक्सिमा, मिनिमा, बिना मतलब आधा, मैक्सिमम का आधा, या नन ऑफ दीज? कुछ लोग बोल रहे हैं मैक्सिमम, व्हाई? यस। क्या इस कोइल का मैग्नेटिक मोमेंट बता सकते हो किधर होगा? हेंडू लगाना, क्या बाहर आएगा? क्या ये मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन है ये वाला? फील्ड किधर है? इधर। एंगल कितना? तो एंगल 90, तो टॉर्क, टॉर्क क्या आएगा? आंसर क्या जाएगा? मैक्सिमा। समझ में आया? इसका मतलब एक चीज यहां से रिजल्ट बन रहा है यार। रिजल्ट क्या बन रहा है? कि अगर एक कोइल पे टॉर्क मैक्सिमम लगना है तो उस कोइल को मैग्नेटिक फील्ड से कितने एंगल पे रखें? है। घूम गए ना फिर से लैंग्वेज में आप लोग। वापस बोलता हूं। अगर एक कोइल है, उस कोइल पे टॉर्क मैक्सिमम लग रहा है, तो उस कोइल का मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल होना चाहिए? 0 डिग्री। मतलब उसी प्लेन में रखना चाहिए। फील्ड के प्लेन में ही वो कोइल होना चाहिए। क्लियर है? ताकि उसका मैग्नेटिक मोमेंट उसके परपेंडिकुलर हो जाए। ये थोड़ा सा घुमाएगा एक कोइल वाला, ध्यान रखना पड़ेगा आपको वर्डिंग्स में। इंग्लिश आती है? मैं ठोक ठोक के तुम पूछता रहूंगा बार बार। इंग्लिश आती है? अरे पहचान लोगे यार? कर पाओगे? यार बोर्ड भर गया, थोड़ा छाप दो फटाफट। ऑनलाइन वालों, कॉपी कर दो फटाफट। एक पूछ रहा कोइल में एफ नेट जीरो कैसे? बेटा पुरानी क्लासे अटेंड करी थी क्या? या सिर्फ अभी सिस्टम में ही है अपने वो? क्या ये क्लियर हुआ? बोलो। क्या ये जितना सिखाया वो समझ में आया? हम्म। कोई डाउट है? जल्दी कॉपी करो फटाफट से। कॉपी करो जल्दी।
बच्चों क्या आपको क्लियर दिखाई दे रहा? ऑनलाइन वालों, यार इसमें कुछ बच्चे बोल रहे नहीं आ रहा, बाकी तो बोल रहे हैं आ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है यार? जिनको नहीं आ रहा है वो अपने आप सिस्टम को रिफ्रेश करो। गेट लगा दे। हाँ, अभी क्लास क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या देखा था हमने कि यदि कोइल पे टॉर्क मैक्सिमम है तो कोइल का प्लेन क्या होना चाहिए? क्या वो इन द प्लेन ऑफ फील्ड होना चाहिए या परपेंडिकुलर टू फील्ड होना चाहिए? इन द प्लेन ऑफ फील्ड। क्यों, समझ में आया? हेलो, समझ में आया? यदि कोइल पे टॉर्क मिनिमम लगे तो, यदि कोइल पे टॉर्क मिनिमम लगे तो कोइल का प्लेन कौन सा होना चाहिए? क्या वो इस बार परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ फील्ड होना चाहिए? नहीं समझ में आया? जैसे मान लीजिए फील्ड इधर है ना? अब कोइल को कैसे रखें? ऐसे रखना पड़ेगा ना, ताकि उसका मैग्नेटिक मोमेंट या तो इधर आ जाए या इधर आ जाए, ताकि एंगल या तो जीरो बन जाए या नेटवर्क क्या जाएगा, जीरो। क्लियर है? कर पा रहे हो? ये कॉपी हो गया सबका? हटा दूं? तो देखो एक रिजल्ट हमने और देखा था इसके अंदर कि टॉर्क का मतलब क्या है, कि टॉर्क अगर किसी मैग्नेटिक डाइपोल को अगर हम फील्ड में रखते हैं तो बेसिकली क्या कर रहा है, वो उस मैग्नेटिक मोमेंट को फील्ड की डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। समझ में आया? अरे ये तो सीखा भी इसमें हमने। बोलो। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, वर्क डन इन रोटेटिंग ए मैग्नेटिक डाइपोल। वर्क डन इन रोटेटिंग ए मैग्नेटिक डाइपोल। वर्क डन इन रोटेटिंग ए मैग्नेटिक डाइपोल। सुनो कहना क्या चाह रहे हैं इसमें कि जैसे मान लीजिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर की तरफ है, ठीक है, और एक मैग्नेटिक मोमेंट कुछ इस तरह से रखा हुआ है इसमें किसी थीटा वन एंगल पे। क्या होगा? क्या होगा? क्या ये मैग्नेटिक मोमेंट घूमकर फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगा? बोलो। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस मैग्नेटिक मोमेंट को यहां से घुमाकर यहां ले जाओ, मतलब पहले थीटा वन एंगल बन रहा था लेकिन हम चाहते हैं कि इसको रोटेट करके थीटा टू पोजीशन पे ले जाओ। तो खुद जाएगा, ले जाना पड़ेगा? बोलो। खुद जाएगा या ले जाना पड़ेगा? क्या इस पे एक्सटर्नली वर्क डन करना पड़ेगा? वो वर्क डन निकालेंगे कैसे? वर्क डन कैलकुलेट कैसे करेंगे? आपने फॉर्मूला पढ़ा हो शायद एक रोटेशन के अंदर, वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन टाउ डी थीटा। तोते उड़ गए। रोटेशन नाम सुना है? हाँ, 11th क्लास में पढ़ा हो गलती से, उसमें आया होगा टॉर्क, पढ़ा है? तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होगा क्या वो इक्वल टू इंटीग्रेशन टाउ डी थीटा होगा? बोलो। टॉर्क का फॉर्मूला कितना है? अब क्या वो एम बी साइन थीटा है? डी थीटा। हमें कहां से कहां तक रोटेट करना है? थीटा वन से। तो क्या लिमिट डाल दूं मैं थीटा वन से थीटा टू? अच्छा बताओ, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन थीटा का इंटीग्रेशन, भाई भी तो कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल दिया। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। क्या यहां लिख दूं माइनस कॉस थीटा? लिमिट कहां से कहां तक? थीटा वन से थीटा टू। माइनस को बाहर निकाल लो, कॉस थीटा टू, अपर लिमिट माइनस, क्या बनेगा? कॉस थीटा टू माइनस, उस माइनस को वापस अंदर ले जा। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या? एम बी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। बोलो। देखा देखा लग रहा है फॉर्मूला? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी यही आता था, वहां पर भी वर्क डन का फॉर्मूला आता था, पीई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। क्लियर है? इन द सेम वे यहां पर भी क्या आएगा, एम बी कॉस थीटा वन माइनस, इफ थीटा वन इक्वल टू जीरो हो एंड थीटा टू इक्वल टू थीटा हो, देन व्हाट? थीटा वन जीरो, ये क्या हो जाएगा?
cos 0 क्या होता है 1, तो क्या जाएगा, क्या वर्क डन का फॉर्मूला आ जाएगा एम बी 1 - cos थीटा। ये क्यों करा दिया मैंने, समझना थोड़ा सा कहानी, ये क्या जरूरत है करने की। एक्चुअली क्या है कि जब इनिशियली अगर आपको बोला जाए कि मैग्नेटिक मोमेंट को 60 डिग्री एंगल से रोटेट करने में कितना वर्क डन की रिक्वायरमेंट होगी, वापस बोलता हूं, मैग्नेटिक मोमेंट को फील्ड के अंदर 60 डिग्री एंगल से रोटेट करने में कितने वर्क डन की रिक्वायरमेंट होगी, तो आप क्या बोलोगे, पहले रखा कहां था वो, इनिशियल पोजीशन था कौन सा, किधर रहता है वो, ये पढ़ा कर आया हूं अभी मैं। एक डाइपोल किधर पड़ा होगा, वो फील्ड की डायरेक्शन में पड़ा होगा, क्यों, क्योंकि वहां स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। बोलो, अरे तुम छोड़ोगे किधर होगा, फील्ड की डायरेक्शन में, तो वहां से कितना रोटेट करना है 60 डिग्री, तो इनिशियल पोजीशन क्या हुई 0 डिग्री। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ इनिशियल पोजीशन तो आपको क्या मानना है 0। क्लियर है। जैसे आपको मैं बोलूं कि किसी डाइपोल को 60 डिग्री एंगल से रोटेट करने में कितना वर्क डन रिक्वायरमेंट होगा, तो क्या लगाएंगे θ1 0 θ2 60। अगर आपको मैं बोलूं कि किसी डाइपोल को जो कि मैग्नेटिक फील्ड से 30 डिग्री एंगल पे रखा हुआ है, कितना, उसको 60 डिग्री और घुमाना है, करंट लोकेशन 60 डिग्री और घुमाना है, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो θ1 कितना लेंगे 30, θ2 कितना लेंगे 90, क्योंकि जो पोजीशन दिया उससे 60 डिग्री घुमाया और उसने। क्लियर है। लेकिन तुम अगर ऐसा बोले कि उसको 60 डिग्री घुमाना कहां से, फील्ड से, इनिशियली कहां रखा है 30 डिग्री पे, और उसको घुमाना कहां पर 60 डिग्री, कहां से, फील्ड से, तो θ2 क्या लोगे 60, θ1 30। नहीं समझ में आया, आया, ये खेला समझ में आया, इसका खेला, हेलो, अगेन वर्डिंग्स का गेम है, कर लोगे भाई, आसान है। अभी क्वेश्चन लूंगा इस पे, थोड़ा सा थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं पहले। इज इट क्लियर। इसमें एक और बचता है पोटेंशियल एनर्जी, थोड़ा उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो वर्क डन करते हैं वो बेसिकली वो चेंज लेते हैं ना, टोटल एनर्जी, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो क्या वर्क डन इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जाएगा, बोलो, मतलब जो वर्क किया आपने क्या वो पोटेंशियल एनर्जी में जाएगा, नहीं आया। जैसे इस ब्लॉक को उठाकर यहां से यहां लेकर गया, तो क्या हुआ, मेरे हाथ ने इस बॉडी को ग्रेविटी के अगेंस्ट यहां तक लेकर आया, तो ये वर्क कहां गया, धीरे धीरे लेकर आया हूं, धीरे धीरे, कहां गया, पोटेंशियल एनर्जी गया ना, वो चीज वहां आएगा। तो इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिफाइन कुछ इस तरह से करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करेंगे यू से, दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू थीटा माइनस डब्ल्यू 90। क्लियर है। डब्ल्यू थीटा कितना हो जाएगा, एम बी 1 - cos थीटा माइनस एम बी, क्या एम बी से एम बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा माइनस एम बी कॉस थीटा, क्या आएगा माइनस एम बी। अगर इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं माइनस एम डॉट बी, लिख सकते हैं, क्या वेक्टर है, पोटेंशियल एनर्जी एक वेक्टर क्वांटिटी है क्या, फिर ये क्यों लिख दिया एम डॉट बी, ये डॉट प्रोडक्ट लिखा है, वो क्या होता है स्केलर ही आएगा इसका रिजल्ट। अरे ठीक है, कितना आया माइनस एम बी। अब समझना, थीटा इक्वल टू अगर 0 डिग्री लू तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या आएगा, मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी मिनिमम, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस एम बी। बोलो, इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, देन क्या पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी क्या वो मैक्सिमम आएगी, एंड दैट विल बी इक्वल टू, यार cos 180 जानते हो कितना होता है cos 180, माइनस माइनस कितना आ गया ना, तो 0 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है मिनिमम, और 180 पे मैक्सिमम। आपने शायद पढ़ा हो वर्क पावर एनर्जी, पढ़ा हो शायद, नाम सुना हो, सुना है। भाई मैं क्या है कि मैं खुद डिप्रेस हो गया, आप लोगों की हालत देख के से लगता है कि आपको कुछ भी नहीं आता, इसलिए पूछना पड़ रहा है कि यह सुना है, क्या ये वर्ड सुना है वर्क पावर एनर्जी, तो आपको ये सुना हो शायद, ध्यान हो आपको कि कोई बॉडी अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है, याद हो शायद, ये तो बहुत बड़ी बात पूछ ली मैंने। कोई बॉडी अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है, और कोई बॉडी अगर अनस्टेबल होता है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है।
अगर आपको याद है अच्छी बात, नहीं है तो याद रखे, याद तो रख सकते हो। क्लियर है? देखो थीटा जीरो पे कौन सा इक्विलिब्रियम आया था, पढ़ा था ना अभी हमने। पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रही है, हो गया, वेरीफाई हो गया। थीटा इक्वल टू 180, अनस्टेबल पोटेंशियल एनर्जी, समझ में आया? नहीं आया? आ गया? चलो इसको फटाफट समराइज कर देता हूं मैं, जो भी तक हमने पढ़ा, ताकि आपको सिर्फ ये टेबल देखना रहेगा। थीटा, टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी और इक्विलिब्रियम। इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, 0 डिग्री का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड इधर है और मैग्नेटिक मोमेंट भी इधर है। बताओ क्या आएगा? टॉर्क, ये भी सोचना पड़ेगा क्या यार। टॉर्क विल बी 0। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कितनी, क्या वो माइनस एम बी आएगा? इक्विलिब्रियम कौन सा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। वेरी गुड। नेक्स्ट, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, 90 मतलब ऐसे कि मैग्नेटिक फील्ड इधर है और मैग्नेटिक मोमेंट इधर है। टॉर्क, क्या टॉर्क मैक्सिमम आएगा, कितना आएगा, क्या एम बी आएगा, मैक्सिमम आएगा एंड दैट इज एम बी। ओके। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, अरे रखना यार थीटा का वैल्यू 90, जीरो नहीं आ जाएगा क्या? इक्विलिब्रियम है, घूम गए फिर से। इक्विलिब्रियम कौन सा आएगा? अरे कोई इक्विलिब्रियम नहीं आएगा यार, नो इक्विलिब्रियम। क्यों आएगा भैया, इक्विलिब्रियम कब आता है? नहीं कब आता है, जब नेट फोर्स जीरो नेट टॉर्क जीरो। नेट टॉर्क जीरो है तो फिर इक्विलिब्रियम कहां से आ जाएगा, कोई इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट, अगर थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर और मैग्नेटिक मोमेंट इधर, बताओ टॉर्क, अरे जीरो। टॉर्क क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कितनी, क्या प्लस एम भी आएगा? इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या ये बात डाइजेस्ट हुई, समझ में आया? चलो आपको मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूं ऐसे ओरली। जैसे मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इधर है 1 2 एंड 3, ये है फील्ड। ये जो ब्लू पेन दिख रहा है आपको, ब्लू वाला, ये फील्ड का डायरेक्शन है। ये फर्स्ट मैग्नेटिक मोमेंट, ये सेकंड मैग्नेटिक मोमेंट, ये थर्ड मैग्नेटिक मोमेंट, तीनों का मैग्नेटिक मोमेंट सेम है। क्या है, बताओ कौन सा वाला पेन जो है सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी रखता है? किस वाले पेन का पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, सोच पा रहे हो? कौन सा वाला, वाई? क्योंकि ये थीटा, मतलब ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है, ये फील्ड से एंगल 90 से अबव बना रहा है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एम बी कॉस थीटा। थीटा अगर ग्रेटर देन 90 हो, मतलब अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में हो, तो कोस नेगेटिव होता है, और नेगेटिव नेगेटिव तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आएगी। बोलो, अगर आपको मैं बोलूं कि इसका ऑर्डर बताओ, ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ पोटेंशियल एनर्जी का, तो ग्रीन, रेड, ब्लैक। समझ में आया क्यों? यहां पॉजिटिव आएगी, यहां जीरो आएगी और यहां नेगेटिव आएगी। कुछ लोगों को शायद बाउंसिंग हो गया, आया नीचे था थोड़ा सा ऐसे अंदर गया या ऊपर गया? अरे आया भाई, आसान है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है नीट, कर पाओगे? आसान है, कर पाओगे भाई? यार बोर्ड भर गया, एक बार छापो, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन लैंग्वेज फॉर्म में लिखवाता हूँ ना, फिर करते हैं वो। जल्दी कॉपी करो फटाफट से। अरे बेटा तू ठीक है लिख रहा है कि अभी ठीक है, तो कॉपी तो कर ले। इस कॉपी कौन करेगा, इसको लिखने में रहेगा। अभी ठीक है, सब बढ़िया दिख रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, अरे कलाकार, लिख ले रहे।
थोड़ा साथ साथ पे रिवाइज करते जाइए इलेक्ट्रो का भी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आपने वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा होगा, पीई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 पढ़ा होगा। वहां पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा होगा, सेम माइनस पीई cos थीटा। यार आप तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नाम लेते हैं ऐसा लगता है कि मतलब किसी और ग्रह से आ गए हो। भाई पढ़ा है ना आप लोगों ने यार। फिर ये गजब क्वेश्चन है सर। हैंड आउट मिलेगा क्या, जिसका सबसे फर्स्ट में जवाब दे चुका हूँ। हैंड आउट नहीं मिलेगा। सर कितने स्टूडेंट्स है क्लास में, तू आके देख ले भाई। मतलब कुछ भी। क्या लिखा है सर, यहाँ फाइनल वर्क डन 90 डिग्री क्यों लिया है? बेटा उसके रेस्पेक्ट में था, उसका डेफिनेशन ऐसा कुछ है। देन आई कैन मॉडल। आप चाहो तो उसको ऐसे लिख सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इज डिफाइंड एज वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन। अगर आप चाहो तो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन लिख सकते हो चाहो तो, कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल डिफाइंड एज वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल फ्रॉम ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द गिवन डायरेक्शन। आई होप समझ में आ गया होगा 90 डिग्री क्यों लिया मैंने। एक्चुअली काफी चीजें जो ऐसी छोटी छोटी चीजें जो हैं वो नहीं लेने का रीजन क्या होता है कि भाई आपको मुद्दे की बात याद रहता है बस। डेटा एक्स्ट्रा दूंगा, पता लगी वो भी याद नहीं रहे। कॉपी हो गया क्या? ये तो हो गया होगा इधर वाला तो। ये भी हो गया होगा। हो गया सबका? बोलो। चलो अब कुछ क्वेश्चंस लिखो भाई। ऑनलाइन वालों आप भी लिख लेना भाई, हैंड आउट नहीं मिलने वाले। हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखो। ए करंट कैरिंग कॉइल, a current carrying coil is placed in uniform magnetic field. A current carrying coil is placed in uniform magnetic field
at an angle 53 degree with the field. At an angle 53 degree with the field, find torque on the coil. Find torque on the coil. Find torque on the coil. अब सुनो, इसमें आपको मैंने ना तो रेडियस दिया है, ना नंबर ऑफ टर्न्स दिया है, ना करंट दिया है. आप स्टैंडर्ड मान लेना. नंबर ऑफ टर्न्स n मान लो, करंट I मान लेना, रेडियस या एरिया A ही मान लेना पूरा. ठीक है ना? हेलो, 4-5 लाइन छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखो. पहले क्वेश्चन लिखवाने का काम कर लेते हैं ताकि फिर डिस्कस करेंगे आराम से मजे से. क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखो. 4-5 लाइन छोड़ देना बस, उसमें आराम से हो जाएगा. A current carrying coil is placed in uniform magnetic field. ऐसा देखो, सुनो 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 सुनो, ऐसा लिखो इसको. A current carrying coil of magnetic moment capital M. A current carrying coil of magnetic moment capital M. A current carrying coil of magnetic moment capital M is placed in uniform magnetic field. Is placed in uniform magnetic field capital B. Is placed in uniform magnetic field capital B. If torque on the coil is capital MB by 2. If torque on the coil is capital MB by 2, then find angle between field and coil. Then find angle between field and coil. हो गया? क्वेश्चन नंबर थर्ड. अगेन इसके लिए भी 5 लाइन छोड़ दो. 5 लाइन छोड़ दो. थर्ड क्वेश्चन लिखो. A bar magnet of magnetic moment capital M. A bar magnet of magnetic moment capital M is placed in uniform magnetic field. Is placed in uniform magnetic field capital B. At an angle 30 degree. समझ गए? हेलो. Then find first part. Torque on the magnet. Torque on the magnet. Second part. Required torque to maintain this position. Second part. Required torque to maintain this position. Second part. Required torque to maintain this position. Third part. Work done to rotate it 60 degree from the field. Work done to rotate it 60 degree from the field. Fourth part. Potential energy at this position. Potential energy at this position. Next part. कितने पार्ट हो गए? Fifth part. Find potential energy at stable and unstable equilibrium. Find potential energy at stable and unstable equilibrium. लिख लिया सबने? आप दिमाग लगाओ. सभी लोग साथ में डिस्कस करेंगे. ऐसा नहीं मैं आपको टाइम दूंगा आप सोल्व करो, ऐसा नहीं करेंगे. आप बस देखो कैसे समझा रहा हूं अभी, क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं. कैसे क्वेश्चन को समझना है. आप क्वेश्चन फर्स्ट रीड करो फटाफट से, समझो इसको, सोचो क्या होगा, दिमाग लगाओ. ये हटा दो सबका. ये सबका हो गया ना कॉपी? हेलो,
जल्दी से पढ़ो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सोचो क्या दिया है, क्या करना है इसके अंदर। एक बार थर्ड पार्ट फिर से बता दो, थर्ड पार्ट कौन सा था भाई? वर्क डन टू रोटेट इट 60 डिग्री फ्रॉम द फील्ड, यही था ना? हाँ जी, फर्स्ट पार्ट सोचा कैसे करेंगे? हाँ, फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आया? पेन भी नहीं चलाना था, पेन भी, ऐसे हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ना भाई, हाँ वही तो बात कर रहा हूँ। आपको 53 डिग्री दिया उसके अंदर एंगल, दिया ना? टॉर्क पूछा है, क्या लिखोगे? सुनो सुनो, अपना जो मेथड है, तरीका, क्या पूछा है, क्या फॉर्मूला है, पुट द वैल्यूज गेट द आंसर, उससे चलो मजा आएगा, खटाखट आंसर आएंगे। फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या पूछा है? कौन है, कॉइल है कि बार मैग्नेट है? फॉर्मूला क्या होता है? बिना साइन थीटा होता है, थीटा चाहिए, दिया है, कितना दिया है? रख दें, रख दें, क्यों नहीं रखें, क्यों नहीं रखे? उसने बोला है कोइल इज प्लेस्ड एट एन एंगल 53 डिग्री विद द फील्ड, मतलब कोइल 53 डिग्री से रखा है फील्ड में, मतलब ऐसा। फर्स्ट डिस्कस कर रहा हूं कि फील्ड ऐसे है, कोइल ऐसे है, ये कोइल का प्लेन हो गया, ये तुम्हें दिया है 53 डिग्री, क्या हमें ये चाहिए? क्या मैग्नेटिक मोमेंट इधर है, तो क्या ये एंगल 37 होगा, तो टॉर्क का वैल्यू कितना आएगा? क्या बिना साइन 37, साइन 37 का वैल्यू, एक मिनट, अरे रुक, यार ये तो मजा मिलता है कभी कभी, तो आता है सबको, कितने लोगों को आता है साइन 37 का वैल्यू? काफी लोग ऐसे बैठे हैं, इसका मतलब ये कंफ्यूज हो कि पता नहीं आता कि नहीं आता। अब सोचो एक बार यार, अगर तुम्हें साइन 37 नहीं आता, तुम्हें फॉर्मूला पता है, सब कुछ पता है, आगे बढ़ पाओगे क्या? गए ना, बच गई बैंड। याद करो, 0 से लेके 90 तक, पहले ही बात करी थी अपन ने, 0, 30, 37, 45, 53, 60 और 90, याद रहेगा? कितना होगा साइन 37? आंसर कितना आएगा? 3/5 बिना। बच्चों आपको ये विजिबल है क्या? ब्लू पेन यूज लू या नहीं लू, ऑनलाइन वालों? हाँ। अरे पता लगी अपना सब कुछ सही चल रहा है, बेचारे उनके तोते उड़ते हैं उधर। हाँ, सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड रीड करो फटाफट से। सेकंड पार्ट को समझो और थोड़ा बताने की कोशिश करो, दिमाग चलाओ अपना। मैग्नेटिक मोमेंट एम दिया है, फील्ड बी दिया है, टॉर्क कितना है उस पे? आपको क्या पूछा है? एंगल। कैसे ही करोगे? थीटा निकाल ले, कैसे? फॉर्मूला लगा के। कौन सा फॉर्मूला लगाए? अब देखो उसने जो लिखा है ना, एम दिया है ऑलरेडी, तो आप बिना साइन थीटा क्यों लगाए? हम जनरली कोइल के लिए हम बिना साइन थीटा लगाते हैं, क्यों लिखे बिना साइन थीटा? उसे हिंट दिया ना, एम दे दिया ना उसने रेडीमेड, तो हम भी एम भी साइन थीटा लगा दो। अगर आपने बिना साइन थीटा लगा दी, फंस गया, बी कहां से लाओगे, आई कहां से लाओगे, एन कहां से लाओगे? क्या लिख दोगे? क्या टॉर्क का वैल्यू लिख दोगे, एम बी साइन थीटा? बोलो, टॉर्क कितना दिया है? वैल्यू पुट करते हैं, एम बी बाय 2 इक्वल टू व्हाट? एम बी साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू कितना आया? साइन थीटा का वैल्यू आया हाफ, इट मींस थीटा इज, तो क्या ये आंसर आ गया? क्या ये आंसर आ गया? ये क्या है ये चीज? ये एंगल कौन सा है? दिस इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड फील्ड। क्या हमें चाहिए? क्या हमें ये चाहिए? हमें कौन सा चाहिए? एंगल बिटवीन कॉइल एंड फील्ड। क्या वो 90 माइनस थीटा कर दूं?
इट इज 90 माइनस 30, तो क्या आंसर 60 डिग्री जाएगा? अच्छा सोचो, एक वर्ड का डिफरेंस है सिर्फ, इसमें सिर्फ ये बोला था एंगल बिटवीन कॉइल एंड फील्ड, लग गई ना बात? सबसे पहले चमकेगा कौन सा? ये ऑप्शन ए में यही दिया होगा 30, ए यही दिया होगा, देखा खुश, आहा। जब आंसर की देखोगे तो -1, आहा मजा आ गया। कर लोगे भाई? थर्ड पार्ट रीड करो फटाफट से, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ध्यान से देखना, सही से बार मैग्नेट बोला है इसने, बार मैग्नेट। क्या मैग्नेटिक मोमेंट दिया उसका? एम दिया है, फील्ड बी दिया है, कितने एंगल पे रखा है? तो कैसा रफ सा डायग्राम बना दूं क्या, कि मैग्नेटिक फील्ड इधर, मैग्नेटिक मोमेंट इधर, एंगल कितना, यही है? हाँ, हाँ तो कोई बात नहीं, चलता है। अब बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे तो होता है, पढ़ा है हमने। अरे ऐसे मैग्नेट में रखी, साउथ नॉर्थ, मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे ही तो होगा, कितने एंगल पे रखा है, तो ऐसे रख दिया, और क्या है, कोई तकलीफ? कोई तकलीफ? फर्स्ट पार्ट क्या पूछा है? टॉर्क ऑन द, क्या लिखो? एम बी साइन थीटा लिखो, फॉर्मूला क्या है, तो क्या आंसर आएगा? क्या एम बी साइन 30, साइन 30 कितना होता है? √3/2 आता है? चलो, आंसर विल बी mb/2। सेकंड क्या पूछा है? रिक्वायर्ड टॉर्क टू मेंटेन दिस पोजीशन। ये बल्ला बताओ, ये बल्ला क्या है, ये तो पढ़ा ही नहीं आपने सर, जबरदस्ती पूछ, बताओ बताओ, कोई एक्सप्लेन करेगा? हाँ, वापस समझा, नहीं समझ में आया। हाँ, हाँ, अब तू जो बोल रहा है ना, उसको सोच एक बार, कि इसमें टॉर्क लगा mb/2 इधर ऐसे, और तू √3/2 mb से लगाएगा, तो √3/2 बड़ा है कि mb/2 बड़ा है? क्या वो मेंटेन करेगा? एक चीज बताओ, मैं इधर जा रहा हूं 10 न्यूटन फोर्स की वजह से, तो मुझे रोकने के लिए मैं यहीं रहूं, मेरे हाथ को इधर खींच रहा है एक बच्चा 10 न्यूटन फोर्स से, इधर जाऊंगा? मैं ना जाऊं, मैं यहीं कहीं रुका रहूं, तो क्या इतना ही फोर्स अपोजिट लगाना पड़ेगा? अब सोचो, समझना, कि ये लैंग्वेज लिखने का रीजन, अगर इस मैग्नेटिक मोमेंट छोड़ेंगे, किधर भाग जाएगा? फील्ड की डायरेक्शन में भाग जाएगा। हम चाहते हैं ना भागे, तो क्या इतना ही टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में लगाए? बोलो कितना? जितना ऑलरेडी इस जगह लग रहा है, कितना लग रहा है? अब सोचो, देखो, अभी इस मैग टॉर्क का डायरेक्शन कौन सा है, इस टॉर्क का डायरेक्शन कौन सा है, अगर ये डायग्राम मान रहे हैं हम, तो बताया था ना डायरेक्शन यार, क्रॉस बताया था, क्रॉस ऐसे, बोलो क्रॉस। या इसका अगर सेंस देखे कि क्या करना चाह रहा है, ये टॉर्क जो क्या ये मैग्नेट को क्लॉकवाइज घुमा रहा है? भाई इसका इफेक्ट क्या आएगा, कि मैग्नेट को क्लॉकवाइज घुमाएगा। हेलो, मतलब जो ये मैग्नेटिक टॉर्क लगा, क्या ये इस मैग्नेट को क्लॉकवाइज घुमा रहा है? तो हम जो टॉर्क लगाएं, ताकि ये यहीं का यहीं रहे, तो किधर लगाएं? एंटी क्लॉकवाइज। तो आंसर क्या आएगा? mb/2 डॉट बोल दो, या बोल दो कि उसका सेंस कैसा होना चाहिए। समझ में आया? आया, क्लियर है? थर्ड पार्ट, वर्क डन टू रोटेट इट 60 डिग्री, लिखा है साथ में, फ्रॉम द फील्ड, मतलब थीटा 1 क्या लेंगे, थीटा 1, थीटा 1 30 डिग्री, यार जीरो क्यों लेंगे यार, क्लियर लिखा ना क्वेश्चन में, 30 डिग्री पे रखा है। थीटा 1 क्या लेंगे? 30, थीटा 2 60, क्योंकि लिखा है फील्ड, क्या लिखा है? तो थीटा 1 क्या लेंगे? 30 डिग्री, थीटा 2 क्या लेंगे? 60 डिग्री, फॉर्मूला चिपका दो, क्या लिखेंगे? एम बी कॉस, कॉस कॉस 30 माइनस, वापस रिपीट करो, वर्क डन फॉर्मूला क्या लिखेंगे? एम बी कॉस थीटा 1 दैट इज 30 माइनस कॉस 60, कॉस 30 कितना होता है? आता है? cos 60 कितना होता है? क्या 2 खींच के बाहर निकाल दूं, आंसर कितना आएगा?
एम बी बाई टू √3 - 1 आ गया, उड़ गया। यस सर। फोर्थ पार्ट में क्या पूछा है? पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पोजीशन, मतलब 30 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? अरे फॉर्मूला लगा देना डायरेक्ट, दिमाग की क्यों लगा रहे हो इतना? फॉर्मूला क्या है? पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी कॉस थीटा, तो कॉस 30 लिख दूं। अगेन कॉस 30 कितना? तो आंसर विल बी -√3/2 MB आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट क्या पूछा है? पोटेंशियल एनर्जी एट स्टेबल एंड, अब ये आपको आना चाहिए। स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? तो जितना टिप टिप के देखेगा ना उतना गलत बताएगा, सोच के बता, ज्यादा सही रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी स्टेबल में कितनी? अरे अभी पढ़ाया था, टेबल बनाई थी सारी, सब कुछ सिखाया था। तो पोटेंशियल एनर्जी एट स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या माइनस एम बी, यही आंसर आ गया, क्योंकि एम एम दिया है, बी बी दिया, हम क्या करें, आ गया आंसर। हेलो। और अनस्टेबल पे क्या प्लस एम बी आया? ये जितने भी क्वेश्चन लिए, क्या कोई खास बहुत टफ पूछा था क्या? ऐसे ही क्वेश्चन नहीं पूछता है, बस वर्डिंग इंग्लिश खेल लोगे। हेलो। हल्का हल्का सा घुमाएगा वो और आप पूरे घूम जाओगे, वो घुमाएगा हल्का सा, तुम घूमोगे पूरे। ऐसा करोगे? विश्वास अपने पे ये रखो, हमें फॉर्मूला आता है, हमें इंग्लिश आती है, क्वेश्चन कर देंगे। हेलो, वापस बोलता हूँ, हमें फॉर्मूला आता है, इंग्लिश आती है, और स्टेप्स पे आते हैं। स्टेप फर्स्ट क्या पूछा है? फॉर्मूला, पुट द वैल्यूज, गेट द आंसर, खत्म बात। कर पाओगे? छाप दो फटाफट। अनन्य, आप बोल रहे हो कि सेकंड नंबर क्वेश्चन पे कोइल दिया है और हमने बार मैग्नेट का फॉर्मूला क्यों लिया है? तो बता दिया ना मैंने पहले, ही चीज तो मैंने कि कोइल का फॉर्मूला ले लो, चलो आप, आपकी इच्छा है, कोइल का फॉर्मूला ले लो। क्या लोगे? बिना साइन थीटा लोगे? BIN कहां से लाओगे? नहीं दिया ना वो, तो BIN को क्या बोल सकता हूं मैं? एम ना, वही लिख दिया मैंने, एम। ठीक है। एक को टेंशन हो दिखती है, क्या बोला नूतन उपाध्याय? सर लाइव वीडियो तो मिलेगा ना, मीटिंग तो रिकॉर्ड हो रही है। अब यार ये पता नहीं मुझे, भाई सिस्टम को पता, अगर रिकॉर्डिंग मिलती है तो ठीक है, मिल सकती है। तो तुझे ये नोट्स नहीं लिखने क्या? तू सोच रहा है बाद में लिखूंगा नोट्स? हाँ। एक का प्रॉब्लम है सर, कोस थीटा 60 क्यों लिया? 60 कहाँ? थर्ड पार्ट की बात कर रहे हो ना? क्या क्वेश्चन नंबर थर्ड के थर्ड पार्ट की बात कर रहे हो? क्वेश्चन में लिखा है, मैंने बोला है वहां पर कि वर्क डन टू रोटेट इट 60 डिग्री फ्रॉम द फील्ड, इसलिए थीटा टू 60 डिग्री लिया है। एक कलाकार बोल रहा है सर माइनर टेस्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है। बेटा पेपर में ही बनाऊंगा, रुला दूंगा, ध्यान रख लेना। हाँ। देखो, मेरा फोकस यही है क्लास के अंदर कि आपको जितना बेसिक हो सके उतना बेसिक पकड़ा दें, क्योंकि क्वेश्चन अगर टफ बनाना है तो टफ का एक ही तरीका है, बेसिक पूछ लो, वाट लग जाएगी। बेसिक पूछ लो उससे। और मैं आपको यही सिखा रहा हूँ, हर एक बोल रहा हूँ बार बार, इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, क्योंकि वो वर्ड में इधर उधर करेगा। हेलो। अरे सोच पा रहे हो भाई? अब आप मॉड्यूल करोगे तो फीलिंग आएगी आपको, लेकिन मॉड्यूल करना ही नहीं है हमें तो, वो तो हमारी पंचवर्षीय योजना है।
इस साल तो अभी हम लोग कोरोना काल में जी रहे हैं, फिर नेक्स्ट ईयर फिजिक्स पढ़ेंगे, फिर उसके अगले साल केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर बायो पढ़ेंगे, ऐसा फिर तीनों एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे, जब तक भूल जाएंगे फिर वापस रिवाइज करेंगे। तो 4-5 साल में तुम्हारा हो जाना चाहिए नीट। ऐसी योजना तो नहीं है ना आपकी? हाँ, तो भैया करो उसको यार। असाइनमेंट का नहीं करो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका यही है। आपको चीजें नहीं आने का रीजन क्या है? असाइनमेंट नहीं करते। अगर आप असाइनमेंट करोगे, आपको मजा आएगा, आनंद आएगा चीजों को। ठीक है भाई, आज के लिए इतना सफिशिएंट है, नेक्स्ट क्लास में बाकी बातें करेंगे। बच्चों ऑनलाइन वालों, क्या आपने कॉपी कर लिया? ओके, ठीक है, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे।